हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी जीडी एनटीपीसी एएलपी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यदि आप माय चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर 80 है, फिर 79, फिर 76, फिर 69, फिर प्रश्नवाचक, फिर 55। तो 80 में एक का अंतर है 79, 79 में 3 घटाया गया 76, 76 में फिर 3 माइनस है तो 69 हुआ। सॉरी, 3 नहीं है, यहाँ पर 3 हुआ, फिर यहाँ पर 5 हुआ, फिर 5 के बाद यहाँ पर 7 होगा। तो 69 में 7 घटाने पर 64, 64 होगा, फिर 64 में 9 घटाने पर 55 होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अगला है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस है, देख लेना। यहाँ पर 50 नहीं होगा, यहाँ पर वहाँ क्या लिखा था, 64 कुछ लिखा था ना, वो होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संख्याओं के दिए गए समुच्चय की संख्याओं से है, जो संख्याओं के दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो इसके आंसर है, यहाँ यहाँ देख लेना। इस 26 माइनस 18 बराबर 8, 18 गुणे 8 144 हुआ। बस ऐसे इसे वीडियो रोककर देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, इन्हें गिनना है। तो यहां से गिनते हैं। फर्स्ट तो ऐसे बन गया, सेकंड तो ऐसे बन गया, और थर्ड ये पूरा बन गया। ऐसे थर्ड हुआ, जब 3 इसमें हुआ, 3 इसमें, 3 इसमें भी, 3 इसमें, तो 3 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 12 तो ऐसे हो गए, और 12 एक ये 13 बना, फिर 13 एक ये 14 बना, और ये फुल बना ऐसे। तो ये हुआ 15। अब 15 एक ये बड़ा वाला 16 हुआ, फिर 20 से इधर 17, और इस किनारे वाला 18। अब बचे ये, तो एक भाग इधर बन जाएगा 19, ये हुआ 20, और ये वाला फुल 21। इधर होगा 22 पूरा फुल, और इधर आधा वाला 23, और एक इधर वाला 24 टोटल बन रहे हैं। इसमें तो 24 बन रहे हैं, पर इसमें आंसर है कितना है, 20 है, या 24 होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यदि जीके की वीडियो देखना है तो यूट्यूब में सर्च कर लेना एसएससी और एग्जाम 98, तो पूरी वीडियो दिखाई या मिल जाएगी, तो देख लेना। तो रीजनिंग और जीके की एक वीडियो में 500 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है। तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी भाई का लड़का, तो भतीज हुआ। तो भतीज की लड़के की माँ से क्या संबंध है, तो रितिका का। तो इसका आंसर फर्स्ट बुआ, मौसेरी बहन, थर्ड ननद, फोर्थ बहन, तो ननद है। एक बार और फिर बता देता हूँ, रितिका ने कहा यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी भतीज, भाई का लड़का भतीज। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है, तो भतीज की माँ से क्या संबंध है, तो ननद का, ननद और भौजाई का। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। फर्स्ट है एम ए के ई, फिर उसके सामने
AEKM है, फिर JUST है। तो M को लास्ट में कर दिया गया है, यहाँ ये M इधर आ गया है और A शुरू में आ गया, तो ये J लास्ट में होगा, तो इधर J लास्ट में नहीं है, यहाँ है, तो इसका आंसर फर्स्ट है, और ये तो होगा नहीं। और A शुरू में आ गया है तो U शुरू में होगा, तो U तो सब में है। फिर K सेम है, तो S तो सेम ही होगा। S इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। और M तो लास्ट में है, तो J हो गया, और बचा क्या? E सेकंड में है, तो T सेकंड में होगा, तो T इसमें सेकंड में है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में कोवरलर को 130 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टेबल को 93 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इसी भाषा में एलमिरह को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका आंसर है, ये विपरीत करके जोड़ दिया गया है। जैसे ए का मान 26 माना जाएगा और टी का मान, और जैसे बी का मान 25 है, ऐसे यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा यहाँ यहाँ अपोजिट है, यहाँ जैसे एक का मान, 1 मिनट, अभी थोड़ा, अब सही है। ए का मान अपोजिट में 26 है, ए के सामने जेड है, और बी का मान 25 है, सी का मान अपोजिट में 24, डी का मान 23, ई का मान 22 है, तो वहां पूछा गया था। तो यहाँ टेबल का अपोजिट यहाँ पूछा गया ना, टी का मान 7 है प्लस, और ए का मान 26 है, बी का मान 25 है, यहाँ बी के सामने 25 होगा, यहाँ पर यहाँ लिखा है ना, ये अपोजिट है, इन्हें याद कर लेना। और फिर एल एल, एल के सामने चौथा है 15 है, और फिर ई के सामने 22 लिखा होगा, और फिर इन्हें जोड़ दिए गए 95, 2 माइनस, या 2 माइनस होगा, इन्हें जोड़ना पड़ेगा कितना? 5 5 दूनी 10, 10 से 26, 26 7 7 33 होगा, यहाँ 33 होना चाहिए, 33 में 2 माइनस हुआ, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा, 5 5 10, 10 6 16, 16 7 कितना हुआ? 23, कि 3 हाथ लगे, 2 2 दूनी 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9, 93 होगा, यहाँ पर -2, 95 हुआ। देख लेना, बस इसी तरह है, -2 करके इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में GOGGLE को IMIENC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? तो GHI, 2 जोड़ दिया गया है, 2 घटा दिया गया है, फिर GH इसमें है, GHI, फिर 2 माइनस है, फिर LMN 2 जोड़ दिया गया है, फिर 2 माइनस कर दिया गया है। उसी प्रकार इसमें भी QR शुरू में होगा, तो इन दोनों में R है शुरू में, LMN, इधर L देखा जाए 2 जोड़ दिया गया है, तो N होगा, J नहीं होगा, तो इसका आंसर सेकंड है। 2 जोड़ दिया गया है, फिर इसमें, सॉरी 1 मिनट, 2 जोड़ दिया गया है PQR, और E में 2 घटाने पर C आएगा, इसका आंसर फर्स्ट है। फिर N में 2 जोड़ दिया गया है, NOP, और C में 2 घटा दिया गया है, तो A, और I में 2 जोड़ दिया गया है, और J में 2 घटा दिया गया है, JKL, इसमें ऐसे होगा, फर्स्ट इसका आंसर है।
फर्स्ट इसका आंसर है, 2 + 2 माइनस ऐसे करके। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। तो 1 मिनट, यहाँ पर 1, फिर 27 है, फिर 125, 343, 729। इन्हें देखकर क्या लगता है? वर्ग है, घनमूल है, या घन है, या अंतर है, या गुणा किया गया है? तो इसमें ये 3 का है, 3, तो 3 क्या 9 × 27 घन है, फिर 3 2 5, 5 के 125 है, 5 25 पंचे 125, फिर 5 2 7 का 343, फिर 7 2 9 का 729, फिर अब 2 11 होगा, तो 11 का 1331 है। इसमें 2 2 का अंतर है, जैसे एक में 2 जोड़ा गया 3, फिर 3 2 5 का हुआ, 5 2 7 का हुआ, 7 2 9 का हुआ, 9 2 11 का घनमूल 1331 है। इसका आंसर 4th है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो यहाँ देख लेना, नीचे डिटेल में लिखा है यहाँ पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित नामों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो फर्स्ट है मोजे, सेकंड गले की टाई, थर्ड पट्टा, फोर्थ है चश्मा, और 5th है बाजू बंद। तो पहले तो चश्मा होगा, 1 मिनट, यहाँ देख लो, पहले डी होगा, फिर बी होगा, चश्मा, फिर गले की टाई, फिर बाजू बंद, फिर सी पट्टा, और मोजे, लास्ट में मोजे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दर्पण को चित्र के दाईं ओर रखा गया हो तो दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। 1 मिनट, यहाँ पर दर्पण है तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये उधर जाएगा, ये ऊपर तो ये जाएगा नहीं, तो ये तो पहले गलत है। नीचे जाएगा लेकिन सेम नहीं रहेगा, तो ये भी गलत है, ये हो सकता है। फिर देखा जाए ये, तो ऊपर नहीं जाएगा, ये भी गलत है। इसका आंसर ये 4th है। इसका आंसर है 4th होगा, 4th। जैसे यहाँ पर ये दर्पण है इसलिए सेम तो होगा नहीं, ये वाला इधर आएगा, तो ये तो फर्स्ट गलत है। सेकंड में देखा जाए तो ये यहाँ तो ये है, ये वाला उधर सेम नहीं रहेगा, तो इसमें सेम है, इसलिए ये भी गलत। थर्ड में देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन ये वाला सेम यहाँ मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत है, ये उल्टा बनेगा, यहाँ पर जैसे उल्टा है, तो इसका आंसर 4th है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो इसका आंसर देखा जाए तो 1 मिनट, इनमें बदलना है तो 14 आना चाहिए। तो यदि यहाँ पर 36 और 1 मिनट 2 और 6, यदि 2 और 6 को आपस में कर दिया जाए तो 6, 2 और 6, यहाँ 2 और यहाँ पर 6 कर दिया जाए, या फिर 1 मिनट यहाँ पर 6 कर दिया जाए तो संख्या बहुत हो जाएगी, तो जोड़ने पर बहुत 14 नहीं आएगा। अगर 6 और 14 को नहीं आएगा, 48 और 15 को चेंज कर दिया जाए तो यहाँ 48 और इधर 15 तो भी नहीं आएगा। 1 मिनट यहाँ पर देख लो, 48 और ये 36 को चेंज किया गया है ऐसे।
पहले 48, फिर भाग 6 कर दिया गया, 8 आया, फिर माइनस, फिर 15 गुणे 2, पहले भाग किया जाता है फिर गुणा, फिर 15 दूनी 30, फिर प्लस के 36 बराबर 14 आया, फिर 8 और प्लस 36 बराबर 44 माइनस के 30, 14 आ गया। ठीक, यहाँ पर टाइपिंग कर दिया है, देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्धारित करे कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करता है या करती है। फर्स्ट है, कुछ पेड़ सिल्वर ओक है, और सेकंड में कुछ सिल्वर ओक लंबी वस्तुएं हैं। तो कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक है, सभी लंबी वस्तुएं पेड़ है, तो इसमें सभी का तो जिक्र कहीं नहीं किया गया, निष्कर्ष में सभी है यहाँ पर बी, इसलिए जिसमें सभी होगा वहां पर गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है, तो ये बी में सभी है, इसलिए ये बी वाला गलत है, फर्स्ट वाला। अगला है बी, और इसमें भी है, फोर्थ में ये भी गलत है, और थर्ड में बी है, इसलिए ये भी गलत है, इसका आंसर फर्स्ट है, और सेकंड है ए वाला अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्मकों की संख्याओं के बीच में है। तो इसका देखा जाए तो 8 का कर दिया गया है 512 घन कर दिया गया है, और 8 को वर्ग कर दिया गया है। तो इसमें 10 और 9 में 81 है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये मैच कर रहा है। 11 और 11, 11 का घन होगा 1331, और देखा जाए तो यह 11 का वर्ग 121 है। ये तो थर्ड वाला वैसे गलत है, और फोर्थ वाला 11 और 12 कर दिया गया है, इसलिए ये गलत है। इसका सेकंड है, सेकंड में ये घन है और ये वर्ग है 11 का, जैसे उसमें 8 का घन है और फिर वर्ग है 8 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी कोडित भाषा में ओरल को 15, 18, 112 लिखा जाता है, तो उसी कोडित भाषा में राइटेन को इस प्रकार लिखा जाता है। तो ओ का मान 15 है, ओ को गिना जाए ए बी सी डी ऐसे क्रम में, तो 15 होगा। आर का 18, एक है ए का, और एल का मान 12 लिखा जाता है, तो राइटेन का पूछ रहा है। तो डब्ल्यू का मान 23 है, तो फर्स्ट और सेकंड में 23 है। आर का मान 18 है, ठीक है। आई के मान 9 है, टी का मान 20 है, तो डबल 20 होगा, तो दोनों में है। ई का मान 5 है, तो 20 के आगे 5 है, इसमें 6 है, इसलिए इसका सेकंड है। और एन का मान 14 है, इसका आंसर है सेकंड है। अगला है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। अब टोटल 4 ही बचे हैं, जुकाम भी परेशान कर रही है। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें प्रश्न हो गया ना, तो इसके आंसर, इसमें असंगत पूछ रहा है, 3 समान है एक अलग है, तो जे के एल एम इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर इसमें पी क्यू आर इसमें ठीक है, फिर इसमें जी एच ये भी सही है, इसमें एस टी यू भी इसमें उल्टा है, इसमें 2 जोड़ने पर एस टी यू होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए ये भी गलत है, तो इसका आंसर फोर्थ है। फिर इसमें क्या किया गया है, एम एन ओ, फिर ओ पी क्यू, इसमें 2 सभी में ऐड किया गया, लेकिन इसमें 2 ऐड नहीं किया गया, फोर्थ में नहीं, 2 नहीं जोड़ा गया है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ है। फोर्थ असंगत है, यहाँ देख लेना। अगला है, इन्हें देख लेना एक बार, 1 मिनट। इसका आंसर है दोस्तों, यूट्यूब माई चैनल एसएससी जीडी एनटीपीसी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एएलपी सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो
क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो इसके एक मिनट, फर्स्ट है 43वां, सेकंड है 52वां, थर्ड 26वां, फोर्थ है 42वां। तो इसका आंसर फोर्थ है 42वां। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मैंने 500 क्वेश्चन एक वीडियो में बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर वीडियो देख लेना। 500 क्वेश्चन है सिर्फ एक वीडियो में। हो सकता है जीडी या एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन मिल जाए, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? फर्स्ट है आर्टिकल 38, सेकंड है अनुच्छेद 49, थर्ड है आर्टिकल 51, फोर्थ है आर्टिकल 36। तो इसका आंसर कल्याणकारी राज्य, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है 38 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? फर्स्ट है अनुच्छेद 39, सेकंड है अनुच्छेद 39 से, थर्ड है अनुच्छेद 40, फोर्थ है अनुच्छेद 44। तो इसका आंसर सेकंड है 39A में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? फर्स्ट है हाँ, सेकंड नहीं, थर्ड है कुछ का, फोर्थ है विवादग्रस्त। तो इसका आंसर कुछ का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? फर्स्ट है 7वीं तालिका, सेकंड है प्रस्तावना, थर्ड मूल अधिकार, फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। तो इसका आंसर फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? फर्स्ट है शपथ ग्रहण से, सेकंड महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, थर्ड राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, और फोर्थ है भाषाओं से। तो इसका आंसर द्वितीय अनुसूची वेतन भत्तों से संबंधित है, सेकंड है, और शपथ ग्रहण है तृतीय अनुसूची में दिया गया है। और ये भाषाओं संबंधित 8वीं अनुसूची में है। अगला है, और यदि रीजनिंग का क्वेश्चन देखना है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लेना जाकर। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित ये तो हो गया है ना संविधान, ये भी हो गया है। यहाँ पर भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? फर्स्ट है तृतीय अनुसूची, सेकंड है चतुर्थ अनुसूची, थर्ड है प्रथम अनुसूची, फोर्थ है द्वितीय अनुसूची। तो इसका आंसर शायद क्या है, थर्ड है प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? फर्स्ट है भाषाओं से, या भाषा होना चाहिए, तो सेकंड है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, थर्ड है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, और फोर्थ है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो इसका आंसर फोर्थ है शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? फर्स्ट है 8वीं, सेकंड 9वीं, थर्ड 10वीं, फोर्थ है 7वीं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, यह इसका आंसर 8वीं है। फर्स्ट इसका आंसर है, यहां देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? वहां दल होना चाहिए, दल